नमस्कार। आज का बिजनेस आइडिया शुरू करने से पहले आपको एक घटना सुनाता हूँ। बहुत रोचक घटना है और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिजनेस करने जा रहे हो तो ऐसा कुछ सीखने को मिलेगा कि लोकेशन की कितनी इम्पोर्टेंट वैल्यू होती है बिजनेस में। मेरा मतलब अभी का अनुभव है, जस्ट अभी हुए होंगे 3-4 हफ्ते, तो मैं आज वो आपको समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, सुनाने वाला हूँ। हुआ ये कि मैं जिस रूट से आता जाता हूँ, लगभग मेरा रोज़ का ही उधर से आना है, कानपुर की मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जब मैं वापस आता था शाम के समय, तो मैं देखता था कि एक बहुत सुंदर सा ठेला लगा हुआ है। ठेले का मतलब है जिसमें मतलब सैंडविच लिखा था, सैंडविच का ही ठेला था। लाइट वाइट उसने बहुत अच्छा सब कुछ डेकोरेट करके, स्टील का ठेला था, बहुत सुंदर लगता था, लगा रहता था। और उसमें वो बेचारा बैठा रहता था, शाम को सैंडविच बनाता था। ग्रिल सैंडविच आपने देखा होगा, ग्रिल सैंडविच का। अब क्या होता था, जब वो बैठा रहता था, कुछ 1-2 ग्राहक आ जाते। जब मैं निकलता तो लगभग यही स्थिति थी। एक आध ग्राहक कभी देख लेता था, नहीं तो वो हमेशा बैठा रहता था। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गया, 10 महीने हो गया, 1 साल हो गया, 12 महीने, मतलब ऐसे करते करते समय निकलता जा रहा था। 14-15 महीने के आसपास हो गए थे उसको लगाए, और मैं वही स्थिति देख रहा था जो फर्स्ट डे थी, वही उस समय थी। जबकि मैं देखता था कि करीब करीब 25-30 मीटर बस मुश्किल से दूर बहुत अच्छे लोग, बहुत सारी मतलब गैदरिंग रहती थी उस इलाके में। तो मुझसे एक दिन ऐसे ही रहा नहीं गया, तो मैंने सोचा चलो इसके पास चल। मेरे अंदर एक ये भी रहता था कि पता नहीं कोई कैसा रिएक्ट करेगा, मैं अगर कुछ समझाऊं तो कहीं उल्टा ना बोलने लगे कि क्या जरूरत। फिर भी मैं अवॉइड करता, लेकिन एक दिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने सोचा चलो बात करते हैं। बात करने का तरीका क्या हो सकता है, तो सबसे पहले मैं पहुंचा तो मैंने उससे कहा कि एक सैंडविच लगा दो। सैंडविच खाने का मेरा कोई वहाँ मूड नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ बात करने के लिए कुछ समय चाहिए ना। तो फिर मैंने उससे बोला कि यार तुम यहाँ लगा रहे हो और 50 मीटर दूर, 25 मीटर दूर लगभग वहाँ कितने ज़्यादा लोग हैं, एक किराना की स्टोर की दुकान भी है, तो वहाँ क्यों नहीं लगाते हो। तो उसने बोला सर वो देंगे ही नहीं। उसने एकदम ऐसे ही बोला जैसे आप लोग मेरे नीचे कमेंट करते हो कि मेन मार्केट में जगह मिलेगी ही नहीं। तो मैंने उससे पूछा क्या कभी बात की है तुमने उनसे, जो ऑनर हैं उस शॉप के, उनसे कभी बात की। क्योंकि मेरा कभी ना कभी मैं उनके पास भी जाके कुछ सामान खरीदता हूँ, मतलब ऐसा कुछ मान लो किराने का कोई सामान लेना तो मैं चला जाता हूँ। तो मुझे लगता था कि वो व्यक्ति तो अच्छा है, वो व्यक्ति ठीक है। नहीं, बात तो नहीं कि वो देंगे ही नहीं। उसने मुझसे ऐसे ही जस्ट बोला और उसने अपनी सैंडविच बनानी स्टार्ट रखी। तो मैंने बोला यार ऐसा करो, वादा करो कि कल तुम उससे उनसे बात करोगे। ठीक है, मैंने मान लिया वो नहीं देंगे, वो ना कर देंगे, सब कुछ मैंने मान लिया। तुम कल जाके मेरे कहने से, सिर्फ मेरे कहने से तुम उनसे जाके इतनी बात मेरी मान लो कि उनसे जाके एक बार बोलना, और पैसे की बात मत बोलना। जो पैसे आप कहोगे पर डे के हिसाब से मैं सर देने को तैयार हूँ। जो मैंने उनको सिखाया पढ़ाया उसको कैसे जाके बोल देना। बस ये हिम्मत करना कि बोलना है। और जाना कितने बजे, लगभग 1-1:30 बजे के आसपास। इतना मैंने उसको समझा सिखा के भेज दिया। इसके बाद वो गया। फिर उसके बाद जो और एक चीज़ मैंने वहाँ पे और बोली कि अगर वो पहली बार मना करेंगे, ये मैं अभी तुम्हें बता दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि जाना छोड़ देना। ये जो चींटी की कहानी हमें सुनाई जाती है ना कि चींटी 10 बार चढ़ी गिरी, फिर चढ़ी फिर गिरी, फिर चढ़ी फिर गिरी, फिर एक दिन चढ़ गई, है कि फ्रिक्वेंटली कोई चीज़ करते रहना करते रहना करते रहना। मतलब ये वाली बात क्यों हमें सिखाई जाती है बचपन से, वो इसीलिए सिखाई जाती है। और मैं भी ये बार बार बोलता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, प्रयास में हो सकता है कि आप सक्सेस ना हो, उसके डर से दूसरा प्रयास तीसरा प्रयास ना किया जाए, ये गलत है। लगातार प्रयास करते रहो ना, ठीक है, क्या जाएगा। मैंने उससे यही कहा कि भाई ना कर देंगे तो तुम्हारा क्या चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा ना, बोलो। इसके बाद मैंने अपना वहाँ से लिया सैंडविच वगैरह, मैं चला गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, फिर मैं नहीं गया। तो 1 महीने बाद जब मैं गुजरा तो मैंने देखा कि उसका जो कार्ट है, उसका जो ठेला है, वो वहाँ से उठ के वहाँ था जहाँ मैंने बोला था। मुझे इतनी खुशी हुई, और पता है सच बता रहा हूँ, इतनी भीड़ मैंने कभी उसकी दुकान में नहीं देखी। चारों ओर भीड़ थी। मैं वहाँ गया नहीं, निकल गया। फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, 10-15 दिन बाद जब मैंने देखा
तो वहाँ पे वो तो काम कर ही रहा था, उनके पिताजी भी काम कर रहे थे और उनकी माताजी भी लगी थी उसके सहयोग के लिए, क्योंकि चारों ओर भीड़ थी, काफ़ी भीड़ थी। अंदर से इतनी खुशी हुई कि यार एक छोटी सी सलाह ना लोगों के अंदर कितना बदलाव ला सकती है। एक छोटी सी सलाह दी, मैंने उसको कौन सा पैसे दे दिए, मैंने उसको कौन सा बहुत बड़ा कुछ कर दिया, कुछ नहीं कर दिया ना, बस एक छोटी सी सलाह दे दी और उसको थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया। इसके बाद उसकी लाइफ बदल गई। अब उसकी बच्चों के भी आगे वो कुछ और कर लेगा, पैसे आएंगे तो हो सकता है वहाँ आसपास कहीं अच्छी शॉप ले ले, ऐसे करके आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर वो वहाँ ही रहता, कुछ दिन बाद निराश हो जाता, कुछ दिन बाद बंद कर देता और वापस चला जाता किसी दूसरी दुनिया में, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे एक छोटी सी सलाह उसको कितनी काम आई। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जगह बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपकी किस्मत बदलने। मैंने यहाँ क्यों बताया, क्या ज़रूरत पड़ी थी, मैं अपनी कोई बड़ाई या अपनी कोई ऐसी बात नहीं, मेन मोरल ऑफ स्टोरी में ये समझाना चाह रहा था। हर बार बताता हूँ, लेकिन इस बार तो जो बीता है, जो सच्ची घटना, उसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि जगह परिवर्तित होते ही उसके भाग्य बदल गए, उसकी लक बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया। तो आप भी समझो, इस चीज़ का एकदम गांठ बांध लो कि आपको भी ऐसी जगह शॉप करनी है जहाँ फुटफॉल ज़्यादा हो। फुटपाथ पे लगाना पड़े लगाओ, किसी दुकान के सामने लगाना पड़े लगाओ, बट फुटफॉल इंपॉर्टेंट है। फुटफॉल का मतलब जहाँ ज़्यादा लोग आते जाते हों, तभी तो देखेंगे, तभी तो बिकेगा। आपके पास बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपके पास बहुत अच्छा रेट है, अपने घर के कमरे में रखे हो तो क्या बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। आपके पास थोड़ा सा कॉस्टली प्रोडक्ट है, थोड़ा सा क्वालिटी कम है, फिर भी लोगों की नज़र में आ रहा है तो बिकेगा। समझो बात को कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो ये बात पहले तो मैंने आपको समझाई। अब आते हैं असल मुद्दे पे कि आज किस चीज़ के लिए मैं आपको बताने आया। तो आज का जो बिजनेस आइडिया आपने देखा होगा, सॉफ्ट फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं उसको, जो स्लीपर्स होती हैं, जो सर्दियों में पहनी जाती हैं, बहुत सॉफ्ट होती हैं, ऊपर से टॉवेल स्लीपर्स भी कुछ लोग बोलते हैं, मैं फ़ोटो लगा दूंगा। बहुत अच्छा काम है, एकदम सीजन आने वाला है, आ ही गया है भाई, तुरंत ले आओ 2-4-5 दिन में और बढ़िया बढ़िया बेचो। कहाँ बेचना है, मैंने आपको सबसे पहले पूरी स्टोरी इसीलिए बताई कि ऐसी जगह तलाशो जहाँ खूब अच्छा फुटफॉल आता हो और बस वहाँ पे अपना एक बोरा बिछा दो। मैं आपको एक वीडियो भी चला दूंगा, देखिए कैसे उसने लगाया। एकदम पॉपुलर जगह है, एकदम भीड़ से भरी हुई जगह है, वहीं पे कोने में अपना उसने छोटा सा एक चद्दर बिछाया, वहाँ पे ये सारी चीज़, ये चप्पल लगाई और खूब धड़ल्ले से बेचा। मैं गवाह हूँ, मैंने ये वीडियो बनाया, मैं खुद गवाह हूँ कि मात्र 5 घंटे में उसने पूरे कम से कम 50 चप्पलें बेची होंगी। 5 तो मैंने ली, मान लिया, ठीक, बाकी लोगों ने ली होंगी 50, और बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। 60 से 70 रुपए की आती हैं और 200 रुपए की बिकती हैं, किसी को 180 का, किसी को 170 का। बस एक और आती है जो 22-23 रुपए की आती है, मैं लगा दूंगा, इंडिया मार्ट का एड्रेस भी दे दूंगा, आप किसी से भी खरीदना भाई, मेरा कोई उसमें लेना देना, बट वहां तक पहुंचना है ना, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फ़ोन करो, कॉल करो, देखो, सैंपल मंगाओ और ख़रीद लो, बस, ठीक है। 22-25 रुपए की वो आ जाएगी और जो 100 रुपये में बिकेगी, और 60, 70, 80 में आएगी जो 200 रुपये में बिकेगी। दोनों ही तरीके की खूब बढ़िया से लगा दो। अभी मौका है 15-20 दिन, है ना, जब तक सर्दी आने वाली है, और खूब अच्छे से बिकेगा। सॉफ्ट होता है। लिंक मैं इसलिए दे रहा हूँ, इंडिया मार्ट और अमेज़ॉन का भी दिखा दूंगा अगर सैंपल देखना चाहोगे। वो इसलिए सिर्फ कि आप ये देखो, आप ये देखो कि क्या चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। ब्लैंकेट सभी बेचने के लिए तैयार घूम रहे हैं, स्वेटर, कार्डिगन, शॉल सभी बेच रहे हैं, बट ये एक यूनिक वे है जिसमें आपको दुकानें बहुत कम मिलेंगी। जितनी अच्छी और क्यूट वैरायटी आप लगाओगे ना, उतनी तेज़ सेल होगी। बस लगाना कहाँ पे है, ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे फुटफॉल बहुत अच्छा हो, जहाँ पे लेडीज़ें बहुत ज़्यादा आती हों, जहाँ पे बहुत सारी साड़ियों की दुकान हो, सूट की दुकान हो। देखिए, मैं आपके एरिया का मेन मार्केट नहीं जानता हूँ कि आप कहाँ से सुन रहे हो, लेकिन मैं इसलिए सारी चीज़ें बताता हूँ ताकि आप वो समझ सको कि आप, मैं किस मार्केट की बात कर रहा हूँ। बस वहाँ जाओ, एक बोरे में भर के ले जाओ, सीधा एक चद्दर बिछाओ, सब माल आगे लगाओ, बेचो और निकलो। पता है इससे क्या होगा, आप एक तो IQ बढ़ेगा, ठीक है, मैं मानता हूँ कि आगे आप शॉप करना, सब कुछ करना, लेकिन भाई आप सीखोगे बहुत, कैसे लाना है, कैसे खरीदना है, कैसे
बेचना है, क्या बार्गेनिंग लोग करते हैं, कैसे क्या, आपको एक हैबिट पड़ेगी। पता है जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना, जब तक मैं देखिए दोनों बिजनेस आपको बताता हूँ, एक सीजनल बिजनेस बताता हूँ, एक परमानेंट बिजनेस बताता हूँ, एक हाई वैल्यूएबल बिजनेस बताता हूँ, हाई टिकट आइटम का बिजनेस बताता हूँ, लो टिकट का भी बताता हूँ, ये गरीबों के लिए भी बताता हूँ, अमीरों को। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, ये समझ लीजिए एक तरह प्रैक्टिकल करना है। इसमें क्या क्या होगा, आपकी शर्म छूटेगी, आपको बिजनेस करने का तरीका आएगा, आपको बार्गेनिंग करने का तरीका आएगा, आपको माल खरीदने का तरीका आएगा, आपको उस शॉपकीपर से बात करने का तरीका आएगा जिसके सामने आपको लगानी है। सब कुछ एक प्रैक्टिकल हो जाएगा और आपका माल भी बिक जाएगा, सर्दी में बात खत्म हो जाएगी। फिर आपको लगता है कि आपको बिजनेस करना चाहिए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा जो आपको आपके बिजनेस में बहुत सपोर्ट करेगा। इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये चीज़ें करो, ये एक प्रैक्टिकल समझ के करो कि सर ने एक प्रैक्टिकल दिया है। एक ठीक है, आप रईस हो, आप अमीर हो, आपके पास बहुत पैसे हैं, या आप गरीब हो, जो भी हो, बट एक प्रैक्टिकल समझ के करो कि सर ने एक टारगेट दिया है कि इस बार ये वाला छोटा सा काम करना है, देखते हैं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, देखते हैं ये वाले प्रैक्टिकल में मैं पास होऊंगा या फेल होऊंगा। बस करो, जब तक नहीं, अगर मान लो आज अगर मैंने शुरू में जो आपको कहानी बताई वो कहानी नहीं है, सच्ची घटना जो बताई है, अगर उसने बात ना मानी होती, वहीं बैठा होता, तो क्या आज उसके पास ग्राहक आ रहे होते। मैंने यही तो कहा कि भाई तू एक बार बात कर, तेरा क्या जाता है। मान लो उन्होंने ना कर दिया, 2 बार ना कर दिया, 3 में, तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। और अगर हाँ कर दिया तो तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। और हाँ हुआ, उसको बहुत कुछ मिला, और भविष्य में पता नहीं क्या मिलेगा। मैं दोबारा नहीं गया कभी, मैं इसलिए नहीं गया कि उसे ये ना लगे कि यार, मतलब वो तो बहुत रेस्पेक्ट करेगा मुझे पता है, बट मैं चाहता हूँ कि बस हो गया, काम बन गया, उसका काम बन गया, बात खत्म हो गई, बस इतना ही था। आपको बस मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप ऐसे हो जो ये बिज़नेस नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो ये सोचता है, ऐसा सोच करने की सोच रहा है, या कुछ सोच रहा है कि कुछ करूं तो समझ नहीं पा रहा है कि क्या करूं, तो उस तक ये वीडियो पहुंचाओ। पता है मेरी नज़र में अन्नदान से बड़ा, विद्यादान से बड़ा रोजगार का दान होता है, जो इन सभी को कवर कर लेता है। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।